University as well as Central University of Gujarat, please mute your mic. We are going to start the program right away. All right. So हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस आज का जो शुभ अवसर है, आज संयोग कहिए या चाहे योजना कहिए, लेकिन आज एक शुभ दिन है क्योंकि आज एक बहुत बड़े महान लेखक, चिंतक, विचारक, राजनीतिक और एकेडमिशियन ऐसा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज 119वां जन्म तिथि है और इसी अवसर पर ये प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए ये बहुत हर्ष की विषय है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसे हम सबको पता होगा कि भारत सरकार के, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो उन्होंने प्रारंभ किया है, ताकि पूरी भारत को अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत होने के बावजूद भी एक सूत्र में उसको बिरवाया जा सके। और जब एक भारत होगा, एकता और अखंडता होगी, तो निश्चित रूप से उसकी जो श्रेष्ठता वो दिखेगा। और शायद आज हम उसकी अनुभव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम एक वास्तविक रूप में हम अनुभव कर रहे हैं, हम सब लोग, कि हाँ, भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि अखंड है और अपने स्वाभिमान पे जीने की राह पर चल चुका था। पहले भी था, आज भी थे और आज और सुदृढ़ होके आगे बढ़ रहा है। तो इस लॉकडाउन के प्रक्रिया में ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। यानी कि अगर हम लॉकडाउन को अप्रैल से कैलकुलेट करें, कुछ दिन हम मार्च को छोड़ दें, तो अप्रैल, मई और जून, जुलाई के अंतराल में ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है और चौथा और पांचवा कार्यक्रम भी इसी महीने में होंगे। तो इसकी जानकारी बाद में सभी नाभारे को दिया जाएगा। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो योजना था कि दोनों राज्यों के बीच में एक पेयर बने और राज्य स्तर पर पेयर बने और राज्य की अंतर्गत जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, सारे शैक्षणिक संस्था एक दूसरी संस्थाओं से वो जुड़े। और इस प्रक्रिया में हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो गांधीनगर में स्थित है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात, केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में जो स्थित है, उसके साथ पेयर बने। तो लगातार 2017 से लेकर आज तक हमने अनेक प्रकार की एक्टिविटीज, जैसे जैसे भारत सरकार का और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, MHRD का निर्देश आया, हम उस प्रकार में, उस फॉर्मेट में उस कार्यक्रम को निरंतर करते आ रहे हैं। तो इसमें हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उसका जो 6 सदस्य वाली टीम है, इनका निरंतर सहयोग रहा है। और जो छत्तीसगढ़ की एक भारत श्रेष्ठ भारत की टीम है, वो भी अपने काम और अपनी कार्यक्रम को नियमित रूप से कर रहे हैं। कई बार हमने 2-3 बार हम जा चुके हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। इस बार हम लोग फरवरी में जाने वाले थे, पर कोरोना कोविड-19 के चलते हमारे बच्चे वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन सारे फाइनल हो चुका था और हमारे आदरणीय कुलपति महोदय के निर्देश से हमने टिकट भी लगभग बुक करने जा रहे थे। उसके बाद ये कोविड-19 का प्रक्रिया एक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से हमको कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। निश्चित रूप से हम जैसे ही कोरोना महामारी से मुक्त हो गए तो हम दोबारा योजना बनाएंगे। इसी के साथ साथ ये जो कार्यक्रम है, जैसे हमारे को निर्देश मिला था कि आप वेबिनार के चलते और छोटे छोटे कार्यक्रम इस लॉकडाउन की पीरियड में फिजिकली ना सही लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने 2 कार्यक्रम कर चुके हैं, अब ये तीसरा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की प्रारूप यह है कि केवल और केवल गुजराती बेसिक लैंग्वेज ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो बच्चे हैं, सिलेक्टेड बच्चे, जो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में लगभग 44 या 45 बच्चों को सिलेक्ट किया है, उन्हीं बच्चों को हमने 6 दिन तक सवेरे 11 से लेके 12 या 12:30 तक 6 दिन तक हम इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे। अंततः जो 6वां दिन होगा, यानी कि 12 जुलाई को, जो इन लोगों ने सीखा है बच्चों ने, उसको हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है। यानी फिर हम सब लोग सामूहिक रूप से 12 बजे लॉगिन करेंगे और इन बच्चों ने क्या सीखा,
गुजराती लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बोलना तो आ ही जाया होगा, तो हमें सबको उसकी अनुभूति करने के लिए फिर हम एकत्रित होंगे 12 जुलाई को, ताकि ये देखने के लिए कि बच्चे कैसे सीखे हैं। लेकिन तो कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने से पहले मैं हमारी जो आज की विशिष्ट अतिथि है उन सबसे मैं परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के माननीय आदरणीय कुलपति मैडम प्रोफेसर अंजिला गुप्ता, आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं और खूब खूब आभार प्रकट करते हैं। मैडम अंजिला गुप्ता अपना करियर जो है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया। तत्पश्चात आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में ज्वाइन किए। एक जाना माना इकोनॉमिस्ट के नाते, एकेडमिशियन के नाते आपका पूरे देश भर में आप परिचित हैं। आपने बीच में इग्नो दिल्ली में भी आपने सर्व किया है और नैक की अलग अलग टीम में, यूजीसी की अलग अलग एक्सपर्ट टीम में और यूपीएससी की अलग अलग एक्सपर्ट टीम में आप कई बार रहे हैं, मार्गदर्शन किए हैं और अपना जो सेवा आपने दिया है। आपने कॉमनवेल्थ फेलोशिप 2003 में प्राप्त की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एकेडमिक अचीवमेंट रहा है। और ये हर विजिटिंग फैकल्टी में आप विजिटिंग फेलोशिप फ्रांस में भी गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के अंतर्गत। और ये दो बड़े बड़े उपलब्धि एकेडमिक हर एकेडमिशियन का ख्वाब रहता है, तो आप उसको पूरा किए हैं। इसलिए एकेडमिक जगत में आपका एक अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपका अच्छा पहचान है। साथ में आपने वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट और अनेक ऐसा कई प्रोजेक्ट में जुड़े रहे इकोनॉमिक्स से। और आपकी द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक बहुत चर्चित पुस्तक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो 2000 में प्रकाशित हुआ है। साथ साथ आपने पोस्ट रिफॉर्म लीडिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो 2002 में प्रकाशित हुआ, ऐसे 2 प्रमुख पुस्तक को भी आप रचयिता है। तो ऐसा एक अच्छे एकेडमिशियन है। साथ साथ अनेक एमफिल और पीएचडी आपकी सुपरविजन में हो चुका है। पिछले 4 वर्ष से अधिक आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में कुलपति के नाते सेवा दे रहे हैं। आज आप मैडम अंजिला गुप्ता, आप आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। और इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर, जो एक लंबा समय आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया, विद्यार्थी जीवन से लेके अपना प्राध्यापक जीवन तक, और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च एकेडमिशियंस बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबा चौड़ा। मैं संक्षेप में खाली बताना चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शक श्रोता और पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। आप मूलतः बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर रहे हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप लगभग 10 वर्ष तक उसी डिपार्टमेंट को, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट को हेड करते रहे हैं। और साथ साथ अनेक प्रकार की कमिटी, भारत सरकार के नैक हो, चाहे यूजीसी का हो, चाहे अनेक विश्वविद्यालय में आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल विजिटर नॉमिनी के तहत आईआईटी मद्रास और आईआईटी गुवाहाटी में भी रहे हैं और कई किसी अलग कैपेसिटी में आपने मार्गदर्शन करते रहे हैं। आपने आपकी सुपरविजन में 31 पीएचडी अवार्ड हो चुके हैं और 7 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट आप पूरे कर चुके हैं। आप इससे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भी कुलपति रह चुके हैं और भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार में भी कुलपति रह चुके हैं। और वर्तमान में इसी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में आप कुलपति जी हैं। आपने गोल्ड मेडलिस्ट तो है ही है, साथ में स्वीडिश इंस्टीट्यूट फेलोशिप और स्वीडन गवर्नमेंट का, जापान सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस फेलोशिप और ऐसे कई सारे फेलोशिप आपको प्राप्त हुआ है। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण की बात है, जो एक एकेडमिशियन के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर है, वो है आपका साइटेशन, जो एक मील का स्तंभ के नाते 12,500 साइटेशन आपका है। और आप चेयरमैन मेंबर नैक की अलग अलग टीम में रहे हैं और आपको टॉप 10 मोस्ट साइटेड ऑथर्स अवार्ड एल्सवेयर 2003 से 2008 के बीच में भी मिला है। ऐसा एकेडमिक एक साइंटिस्ट के नाते आपका पूरे देश में परिचय है।
न केवल आप एकेडमिशियन से साथ साथ आपकी सोशल साइंस में भी उतनी ही रुचि है, उतनी ही गहरा अध्ययन है। आपने अलग अलग कार्यक्रम में जो अब तक जितना हुआ है सोशल साइंस के क्षेत्र में, आपने अच्छा अपना अनुभव को, अच्छा अपना विचारों को शेयर किया है। ऐसे इस प्रोग्राम के अंतर्गत आप आज के सेशन को चेयर कर रहे हैं। साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर आलोक गुप्ता। प्रोफेसर आलोक गुप्ता केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात की आप रजिस्ट्रार हैं। इससे पहले स्कूल ऑफ लैंग्वेज के डीन थे। स्कूल ऑफ गुजराती लैंग्वेज जो आपकी नेतृत्व में शुरुआत हुई थी उसका आप पहला चेयरपर्सन भी रहे, और आपको गुजराती और हिंदी, इंग्लिश तीनों में आपकी अच्छी कमांड है। आप गुजराती लिटरेचर में गहरा अध्ययन और आपने गहरा रिसर्च काम किया है। आपकी लिखी गई अनेक पुस्तक, आर्टिकल और पीएचडी स्टूडेंट अभी तक अवार्ड हो चुके हैं। हाल ही में प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी को एक विशेष सम्मान से साहित्य अकादमी गुजरात से आपको पुरस्कृत किया गया था। तो हिंदी की क्षेत्र में, भाषा की क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा महत्व योगदान है। साथ साथ आप पिछले 3 वर्ष से आप केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में आप रजिस्ट्रार के नाते आप सेवा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में 2 और व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो वर्तमान में जो गुजरात सेंटर फॉर गुजराती लैंग्वेज है, जो इस कार्यक्रम का फैसिलिटेटर है, प्रोफेसर राजेश मकवाना जी। आप अनेक वर्षों से गुजराती लिटरेचर से जुड़े हुए हैं। आप पहले मेहसाणा में यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट प्रोफेसर थे। हाल ही में यहाँ पे प्रोफेसर और गुजराती डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन के नाते जुड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी अनुभव जो आपके साथ जुड़ा रहा है वो है अपना गुजराती भाषा के साथ साहित्य परिषद में आप लंबा समय से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा आज का कार्यक्रम आगे संचालित करने के लिए और पूरे 5 दिन का आपके जिम्मा में है, ऐसा डॉक्टर राजेश मकवाना जी का भी स्वागत है। साथ साथ डॉक्टर अजय सिंह चौहान, आप भी गुजराती लैंग्वेज में अभी हाल ही में ज्वाइन किए हैं और आप मूलतः गुजरात से हैं, और इससे पहले आप गुजरात साहित्य परिषद में खूब एक्टिव रहे हैं, जो एक गुजरात साहित्य परिषद गुजरात के अंतर्गत अखिल भारतीय साहित्य परिषद का हिस्सा है, उसके आप सचिव भी रहे थे। और अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आप एसोसिएट प्रोफेसर के नाते दायित्ववान है। और आज भी इस कार्यक्रम में आने वाले 6 दिनों में आप इस कार्यक्रम को सह संचालक के नाते आप देखेंगे। ऐसे हमारे साथ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र मेहता जी, जो वहाँ का अब एक भारत श्रेष्ठ भारत का नोडल ऑफिसर, वो भी जुड़े हैं। साथ साथ संतोष ठाकुर जी, जो इस बार बच्चों को लेकर यहाँ आए थे, वो भी जुड़े हुए हैं। और हमारी पूरा एक भारत श्रेष्ठ भारत का टीम, डॉक्टर मीनाक्षी परमार जो कन्वीनर है वो जुड़े हैं, डॉक्टर चारुलता दुबे, डॉक्टर दिनेश कुमार एंड डॉक्टर हिरणमय यादव, डॉक्टर गुरुराज, ऐसे सभी दर्शक, सभी फैकल्टी मेंबर को और सभी विद्यार्थी जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं गुजराती, डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर विजेता गामित जो गुजराती लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे बच्चों को, वो भी जुड़ चुके हैं। ऐसे कई लोग फैकल्टी मेंबर और विद्यार्थी, और यहाँ से सारे विद्यार्थी जो जुड़े हैं सबको मेरा स्वागत है। और ये जानकारी के लिए ये फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। ऐसे अनेक दर्शक जो फेसबुक पे भी हमें देख रहे होंगे, सभी श्रोता, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारी कुलपति, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्ता जी से कि आप 2 शब्द कहें और सभी को पुनः स्वागत करें। कुलगीत कर लीजिए पहले। सर एक बार सॉरी, मैं माफी चाहूंगा कि इस कार्यक्रम से शुरुआत से पहले मयूर भाई प्लीज कुलगीत को प्रारंभ किया जाए। इस कुलगीत के बारे में हमें एक बात कहना चाहूंगा। 1 मिनट मयूर भाई थोड़ा रुकिए। कुलगीत को प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये कुलगीत जो है हमारी माननीय कुलपति जी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे वाइस चांसलर सर ने जब यहाँ पहली बार आया, जो देखा कि कुलगीत यहाँ पे नहीं है, तो बिना वक्त गवाए उन्होंने स्वयं ही इस गीत को रच डाला। इसीलिए इस गीत की जो कंपोजिशन है, राइटर है, ये स्वयं हमारे कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर हैं, जिन्होंने इस कुलगीत के अंदर गुजरात की सांस्कृतिक इतिहास, विरासत, चाहे और जो गौरव है, चाहे जो महापुरुष यहाँ पैदा हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार लौह पुरुष सरदार पटेल हो, मेजर चांद गवानी हो,
और चाहे गुजरात की नदी, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, लोथल सभ्यता, सभी को समावेश करते हुए इस कुलगीत को उन्होंने रचना की। और ये कुलगीत हमारा एक परंपरा का हिस्सा हो चुका है केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात की, कि जब भी कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है इस कुलगीत को हमें चालू करना होता है, प्ले करना होता है। लेकिन साथ साथ ये अनुरोध होता है सभी को कि ये कुलगीत की समाप्ति के बाद कोई ताली ना बजाए। Please do not clap immediate after this invocation song, university invocation song. So before Professor Alok Gupta start his speech, I would request Mr. Mayur Parmar, our technical assistant, please play the Kulgit of Central University of Gujarat. Thank you so much. परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। इस भूमि से राष्ट्रपिता ने विश्व शांति संदेश दिया। शारीरिक बौद्धिक नैतिक विकास को शिक्षा का आदर्श किया। सदाचार को नित संकल्पित सत्य शिक्षा का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। भूमि लौह पुरुष की जिससे एकीकृत हुआ भारत महान। चिंतन हेमचंद्र दयानंद का लोथल से हुई सभ्यता महान। साबरमती नर्मदा से सिंचित सामाजिक ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। द्वारिकाधीश पर गर्व करे हम, गीता का जिसने ज्ञान दिया। कर्म भक्ति और ज्ञान ज्योति से मानव का उत्थान किया। उनके दिव्य दर्शन से प्रेरित कर्म ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। भाषा शिक्षा रसायन प्रबंधन विविध ज्ञान विज्ञान समागम। नवाचार से विश्वविद्यालय में जहाँ शोधरत हर जन मन। नई विधा में शोध व शिक्षण ज्ञान सृजन का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम पावन अति मन भावन यह विश्व ज्ञान का पुंज हमारा। परम
हमारा। खूब खूब आभार मयूर भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया बिना कोई टेक्निकल बाधाओं के। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विनती करूंगा हमारे कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर से कि आप 2 शब्द आज इस मौके पर करें और सभी को पुनः स्वागत करें। प्रोफेसर आलोक गुप्ता सर। नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, मुख्य अतिथि एवं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जी, प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर महापात्र जी, गुजराती केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश मकवाणा एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह चौहान, माननीय प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रेरित एक भारत श्रेष्ठ भारत में गुजरात और छत्तीसगढ़ के जुड़ाव ने 2 राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को एक दूसरे से जानने समझने का मौका दिया है। पिछले 3 वर्षों से दोनों यूनिवर्सिटी के अध्यापक और विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है, हम सब इसके साक्षी हैं। आज के 6 दिवसीय कार्यक्रम अपने में विशिष्ट है। इस अवसर पर मैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर अंजिला गुप्ता का विशेष स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी के इस तरह के कार्यक्रम में जब से वो आए हैं, एक विशेष उमंग और उत्साह हमारी यूनिवर्सिटी में जुड़ा है कि वो हर कार्यक्रम में बहुत सक्रिय भाग भी लेते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। इस अवसर में मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अतनु महापात्र जी जिस तरह से प्रयोग करते रहते हैं, उन्होंने बताया कि अभी 3 कार्यक्रम कर चुके हैं और 2 की और योजना है। ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में वह सबसे आगे इस स्पर्धा में निकलने वाले हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के संदर्भ में गुजराती भाषा के बारे में तो आप 6 दिन जानेंगे ही। मैं गुजरात की सांस्कृतिक परंपरा के बारे में 1-2 संदर्भ आपके सामने बताना चाहता हूं। गुजरात में प्राकृत और अपभ्रंश का विपुल साहित्य रचा गया और 7वीं शताब्दी में बल्लभीपुर राज्य में प्राकृत और अपभ्रंश का यह केंद्र रहा। जैन आगम की रचना बल्लभीपुर राज्य में हुई थी। इसी के साथ पाटन अपने में विशिष्ट बनता है। 12वीं सदी में हेमचंद्राचार्य जिन्होंने प्राकृत का व्याकरण लिखा था, वह पाटन से संबंधित थे और उस एक अकेली ये घटना है भारतवर्ष में कि वहां के राजा ने व्याकरण के ग्रंथ की शोभा यात्रा निकाली थी पूरे शहर में। यह अपने में एक विशिष्ट चीज हमें दिखाई देती है। इस तरह से इसी तरह देखेंगे तो भक्ति आंदोलन पूरे भारतवर्ष में जिसकी चर्चा है और जिसके बीज पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह से जुड़े हुए हैं, गुजरात भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन एक संदर्भ में आपको बताऊं कि जब वल्लभाचार्य के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होना बाकी था, उससे पहले कृष्ण भक्ति लोक परंपरा के द्वारा कृष्ण कथा गुजरात में भी पहुंची थी और आदिकवि नरसिंह मेहता की जो कृष्ण भक्ति पद हैं वो पूरे जोश से गुजरात को संस्कारित करते रहे। गांधी जी ने उनके पद वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे, आपसे सब परिचित हैं। लेकिन नरसिंह मेहता आदिकवि इसलिए भी हैं कि उन्होंने उनके कृष्ण अवतार भी हैं और ब्रह्म भी हैं। इनके अतिरिक्त पूरा भक्ति आंदोलन
पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसके साथ जुड़ा है। एक और संदर्भ में बताऊं कि जब वल्लभाचार्य जी के द्वारा कृष्ण भक्ति की पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हुई, अकेले गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहां पर कच्छ के महाराज ने ब्रजभाषा पाठशाला निर्मित की थी 18वीं शताब्दी में, और उसमें गुजरात के जो कवि थे वह ब्रज की दीक्षा लेते थे, वहां पढ़ते थे, और पूरे मध्यकाल के कवियों ने सभी ने गुजराती के अतिरिक्त ब्रजभाषा में भी काव्य रचना की है। चाहे वो दयाराम हो, चाहे मीरा, तो गुजराती, हिंदी और राजस्थानी तीनों में प्रचलित हैं और उनकी विशिष्ट, लेकिन अखा हैं। जितने मध्यकाल के महत्वपूर्ण कवि, स्वामीनारायण संप्रदाय के कवि हैं, उन सब ने गुजराती के साथ ब्रज भाषा में भी कार्य किया। कृष्ण इस तरह से जो सांस्कृतिक विरासत है वो है गुजरात की बहुत संपन्न है। मैं आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी इस सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन भी करेंगे और उससे बहुत कुछ ग्रहण करेंगे, और हमारे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। मैं इस अवसर पर उन सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खूब खूब आभार। હવે હું વિનંતી કરું છું કાર્યક્રમમાં આગે बढ़વા માટે આપણે વચ્ચે પ્રોફેસર રાજેશ મકવાના સાહેબ છે, તો આ આખું 6 દિવસની અંતર્ગત તમારું શું શીખવાનું છે, આપણે જેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા છે, તો कृपा કરીને તમે થોડું ગુજરાતી અને हिंदी मिक्स કરીને बोलो। तो मुझे कभी लगा कि मैं भी थोड़ा गुजराती बोल लूँ, ताकि लगा कि हम लोग गुजरात में स्थित है। तो आप भी इस पूरी कार्यक्रम में जितने भी प्रोग्राम होगा, तो जितने भी 5 दिन का जो शेड्यूल है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में आप बताएं दर्शक। धन्यवाद। नमस्कार। गुजराती बेसिक लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम अंतर्गत जे 6 દિવસનો આજે જ્ઞાન યજ્ઞ છે, એના ઉદ્ઘાટન સમારંભના અધ્યક્ષ સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી આદરણીય રામાશંકર દુબેજી, જે યુનિવર્સિટી સાથે આપણે એની સાથે આદાન પ્રદાન કરવાનું છે, એ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વિમર્શ કરવાનો છે, उस विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री अंजिला गुप्ता जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के रजिस्ट्रार आलोक कुमार गुप्ता जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके नोडल ऑफिसर अतनु महापात्र जी, हमारे इस यूनिवर्सिटी के अध्यापक, छात्र छात्राएं और गुजराती विषय के हमारे साथी अध्यापक डॉक्टर अजय सिंह चौहान और गुजराती विषय के विषय तज्ञ, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेंटर फॉर गुजराती लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत 6 दिन का गुजराती बेसिक लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। हमारे कुलगुरु प्रोफेसर रामाशंकर दुबे जी, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलगुरु प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री आलोक कुमार गुप्ता जी और ईबीएसबी के चेयरमैन अतनु महापात्रा के विमर्श के चलते हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की रूपरेखा तय की है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गुजराती भाषा की वर्णमाला एवं उनका उच्चार, गुजराती भाषा का शब्द मंडल एवं वाक्य रचना, गुजराती में लिंग एवं वचन, गुजराती वाक्य के अंग एवं काल रचना, गुजराती भाषा की प्रस्तुति एवं संवाद, गुजरात और गुजराती भाषा का इतिहास, इन विभिन्न विषय पर विजेता गामित, मौलिका पटेल, हेतल हिंगू, संजय पटेल, राकेश रावत और हमारे विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह चौहान अपनी बात रखने वाले हैं। मैं सभी विषय एक्सपर्ट का आभारी हूं। आज से 11 जुलाई तक चलने वाला ये गुजराती भाषा का ज्ञान यज्ञ
गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के छात्र एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के छात्र भी इस प्रकल्प में हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजेश मकवाना जी कि आपने संक्षेप में विषय को रखा है कि अगले 6 दिन में हमें किस किन विषयों पे किन किन बेसिक चीजें हमने सिखानी है उन बच्चों को। तो ये बहुत संक्षेप में आपने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की इस घड़ी आ चुका है कि आज हम कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अच्छा एकेडमिशियन न केवल बल्कि एक अच्छा सोशल साइंटिस्ट ऐसा प्रोफेसर अंजिला गुप्ता मैडम को सुने हम। आप सबको मैडम फिर से मैं स्वागत करते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से और सारे दर्शक श्रोता जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं कि मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप आज इस कार्यक्रम में हम सबको उद्बोधन दें, मार्गदर्शन करें। ऐसा प्रोफेसर अंजिला गुप्ता मैडम। आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के माननीय कुलपति प्रोफेसर आर.एस. दुबे जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, इस प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर अतनु महापात्रा जी और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को मैं बधाई देती हूँ। और विशेषकर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं और प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, उनको मैं अपनी विशेष बधाई प्रेषित करती हूँ जो ये ऑनलाइन गुजराती लैंग्वेज पे एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए विश्वविद्यालय बहुत बहुत बधाई का पात्र है। खास ये इसलिए भी है कि ये कार्यक्रम, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत किया गया है। और इस समय जबकि एक हम वैश्विक स्तर पर, न केवल अपने देश में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी महामारी का हम फेस कर रहे हैं, उस समय पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए कि भारत तभी श्रेष्ठ होगा जब वो एक होगा, इस भावना को और ज्यादा प्रसारित करने के लिए और हमारे अंतर मन में बसाने के लिए इस वक्त पर खास तौर से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही रेलेवेंट है कि हम सभी इससे प्रेरित हों और एक एक्टिविटी और एक एक्टिव लाइफ और ज्ञान की धारा एक्टिव रूप से बहती रहे, बनी रहे और हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करती रहे। और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की इस दूरगामी, दूरदृष्टि और इतनी बृहत योजना में एक भारत श्रेष्ठ योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, ये भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता, इसके राष्ट्रीय भाव को मूर्त रूप देने के लिए इस योजना का सकारात्मक प्रभाव अब वास्तविक धरातल में दिखने लगा है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये भी एक उसी का मैनिफेस्टेशन है। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर के माध्यम से 3 बार गुजरात का अलग अलग शैक्षणिक सत्र में 3 बार इनके टूर हो चुके हैं और इन टूर्स में हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने गुजरात विश्वविद्यालय और वहाँ के राज्य की जो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, भौगोलिक और शैक्षणिक विषय जो अलग अलग रहे हैं, वहाँ की संस्कृति, इनका अलग अलग, कई बार जब भी ये गए हैं उन्हें कुछ नया सीखने को मिला है और उन्होंने ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है। और वहाँ के भी, जैसा कि अभी अतनु जी बोल रहे थे,
हम सभी को पता है कि वहाँ के भी छात्र छात्राएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के भी छात्र छात्राएं हमारे विश्वविद्यालय में 4 बार आ चुके हैं और वो छत्तीसगढ़ राज्य का उन्होंने यहाँ पर कुछ भ्रमण भी उन्होंने किया और विश्वविद्यालय में भी ये रहे और यहाँ से, इस राज्य से जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का समाज है, यहाँ का इतिहास है, यहाँ की कुजीन है, यहाँ का कल्चर है, उसके विषय में भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। और कई पर्यटन स्थल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत रिच है छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन स्थलों के मामले में, जो यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, हिस्ट्री है, बहुत रिच है, उसका अनुभव गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राप्त किया है। दरअसल इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इससे एक जो युवा छात्र शक्ति है वो एक व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक होती है और ये व्यक्तित्व निर्माण अल्टीमेटली भारत की विविध संस्कृति में, भारत की विविधता में एकता या जो वननेस हम जिसको कहते हैं, उस दर्शन के साथ हम कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। विभिन्न राज्यों की, आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार का जो ये इनिशिएटिव रहा है, इसमें इन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों को पेयर किया है। जहां हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की पेयरिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ हुई है, ये बड़ा अच्छा उद्देश्य है। इससे विभिन्न राज्यों के जो छात्र छात्राएं एक दूसरे के स्थान पर जाते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां सीखते हैं, उन्हें बहुत कुछ नया जानने का, नया सीखने का एक मौका मिलता है, जो कि उनके ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में न केवल सहायक होता है, बल्कि वो देश की जो विविधतापूर्ण संस्कृति है, जीवन शैली है, उससे भी परिचित होते हैं और उससे बहुत एक उनका जो उनके बुद्धि के कई आयामों का विस्तार होता है। जैसा कि हम जानते हैं और हम समझते हैं और मानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है और हमेशा, हम अगर फिलॉसफी और दर्शन यहाँ कर उठा करके देखें तो हमेशा से ये विश्व गुरु रहा है और अल्टीमेटली दुनिया जहाँ भी चली जाए, जिस भी विस्तार पे चली जाए, वापस उसे इसी रास्ते पे आना होगा और भारत एक विश्व गुरु हमेशा रहेगा। भारत की पहचान केवल एक, हम इकोनॉमी को छोड़ दें, अलग कर दें कि आर्थिक रूप से कितना संपन्न है, कितना सो कॉल्ड जो भी डेवलपमेंट के इंडेक्सेस होते हैं, कितना डेवलप है, कितना विकसित है, हम उसको छोड़ दें तो सबसे बड़ी पहचान जो भारत की वैश्विक स्तर पर होती है वो एक बहुत ही सक्षम राष्ट्र, बहुत ही सुदृढ़ राष्ट्र और बहुत कल्याणकारी एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में और राज्य के रूप में इसकी पहचान होती है। और इसका जो मार्ग है वसुधैव कुटुंबकम, आज सारी दुनिया, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो स्थिति है, जिस तरह की हम एक विशेष स्थिति को सामना कर रहे हैं, तो उसमें ये भावना पूरे समाज को, पूरी दुनिया को प्रेरित करने के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत उपयोगी है। इस महामारी के इस कालखंड में, वैश्विक महामारी, ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19, इसने एक कालखंड को बहुत स्पेशल रूप दे दिया है, बहुत ही विशेष रूप दे दिया है इस कालखंड को। एक हम ये कह सकते हैं कि ये कोरोना काल है, ये कालखंड। इसके समय में भी भारत ने अपने विशाल हृदय का बहुत परिचय दिया है, जिसमें आपने ये देखा होगा कि अकेले अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो यहाँ से टैबलेट्स गई, यहाँ से जो बहुत बड़ी मात्रा में भारत ने बिना हिचकिचाए वहां पर भेजा। इसके अलावा और भी अन्य 55 देशों को भी इसका दान के रूप में निर्यात किया गया है। इस समय पर, जबकि हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या भी इससे पीड़ित है, हमें भी उसकी जरूरत है। भारत इतना सक्षम है कि ना वो केवल अपने नागरिकों के लिए जो जरूरत है उसको पूरा कर सके, बल्कि अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए हमने अन्य देशों की भी मदद की है, जो कि इस समय में खास तौर से बहुत उपयोगी है। मैं ये मानती हूँ कि इस तरह का जो आदान प्रदान है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में छात्र छात्राओं का आना जाना, वहाँ पर रहना, वहाँ के व्यंजन चखना, बनाने की विधि सीखना, छोटे मोटे लोक नृत्य सीखना, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना, वहाँ के पर्यटन स्थल देखना, वहाँ की जो विशेषताएं हैं उनको देखना, वहाँ की वनस्पति देखना, वहाँ पे सीखना बहुत उपयोगी है,
बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और ये समय की मांग है, क्योंकि भारत तभी श्रेष्ठ होगा जब वो एक होगा। अंत में मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 6 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है 6 जुलाई से 11 जुलाई तक ऑनलाइन प्रोग्राम गुजराती लैंग्वेज लर्निंग कोर्स का, इससे हम दोनों ही विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत लाभान्वित होंगे और ये कार्यक्रम ना केवल उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में फायदेमंद होगा, बल्कि उनके प्रोफेशनल कैरियर में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अंत में प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर अतनु महापात्रा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के माननीय कुलपति प्रोफेसर आर.एस. दुबे जी, रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर गुप्ता और इनकी आपकी टीम के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, आपके साथ बातचीत का अवसर दिया और एक उद्बोधन के लिए मुझे समय प्रदान किया। और ये धन्यवाद करते हुए मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और आप सभी के, हमारे दोनों राज्यों के, हमारे पूरे देश के जितने नागरिक हैं सभी के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू फॉर योर सच लवली golden words for all of us, and beautifully you have described the importance of these culture, rituals and the language also, that we should exchange and explore more and more, not only between these two, rather between all states. Like because मैं भी मानता हूँ कि मुझे भी ये लगता है कहीं न कहीं एक ये माना जाता है कि एक विद्यार्थी जीवन से लेके इवन एक परिपक्व नागरिक जितनी भाषा को जानेंगे तो उतनी आपकी अंदर वो समझने की और वो अलग नजरिया समझने के एक अलग आपका ये बनेगा, डेवलप्ड होगा बीच में आपके। तो इसलिए भाषा नहीं केवल एक दूसरे की भाषा को हम जाने, इसी के अंतर हम भाषा की अलग अलग इस्तेमाल, भाषा की सिमिलरिटी, भाषा के डिफरेंसेस और वो भी क्या है, और भाषा का आधार पे सांस्कृतिक कैसे डिफरेंस हो जाता है, बिल्कुल हमारी जो खान पान रहन सहन में किस तरह से अलग हो जाता है, इसकी भी हम जानेंगे। तो भाषा एक अच्छा माध्यम है जिसकी शायद इसी उद्देश्य से भाषा को सीखने के लिए भी एक दूसरे के प्रांत की एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत उसको रखा गया है, ताकि एक राज्य दूसरे राज्य के भाषा को समझे, सीखे, जाने और बोलने का प्रयत्न करें। और इसी कड़ी में इस सत्र को आगे बढ़ लेते हुए अब मैं हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर से आग्रह करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको तो गहरा न केवल रुचि है, अध्ययन भी है समाज शास्त्र में, भाषा में, विज्ञान तो आपका क्षेत्र रहा ही, लेकिन इसके अलावा आपका जो विशेष रुचि और अध्ययन है समाज शास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में, तो इसके अंतर्गत आप आज के कार्यक्रम के उद्देश्य से हम सबको संबोधित करें। और मैं पुनः आग्रह करूंगा हमारे कुलपति जी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर से। सर। धन्यवाद प्रोफेसर अतनु महापात्रा जी। आज के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता जी, जो आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, हमारे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर आलोक कुमार गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर अतनु महापात्रा जी, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के गुजराती लैंग्वेज के चेयरमैन प्रोफेसर राजेश मकवाना जी, डॉक्टर अजय सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण, सभी छात्रगण और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी अध्यापकगण तथा सभी छात्रगण। आज सर्वप्रथम आज 6 जुलाई है, इसके अवसर पर देश के हमारे महान चिंतक, महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि 33 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। हम लोगों को शायद ध्यान होगा 1943 में
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के अपने दीक्षांत समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा था कि शिक्षा का विकास किसी देश में तब तक नहीं हो सकता जबकि वो शिक्षा वहाँ की राष्ट्र की विचारधारा से प्रेरित न हो, और जब शिक्षा राष्ट्र की विचारधारा से कट जाएगी उस शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। इस देश की अखंडता के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बान करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज हम नमन करते हैं। आज यह गुजरात की धरती वो धरती है कि जहाँ के सरदार पटेल ने वो सपना देखा था, श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था, महान भारत का सपना देखा था, और 600 से अधिक रियासतों को उन्होंने एक सूत्र में जोड़ करके एक श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य किया था। और राष्ट्र की परिकल्पना के पीछे उनका तर्क था कि राष्ट्र वही होता है जिसकी अपनी एक संस्कृति होती है। आज हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भारत राष्ट्र की हमारी संस्कृति हजारों वर्षों की संस्कृति है। आज हमारा विज्ञान कह रहा है कि हम कम से कम हमारी लोथल की सभ्यता, धौलावीर की सभ्यता 12,000 वर्ष पुरानी है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कम से कम 12,000 वर्ष पुरानी है, मगर हम तो 12,000 वर्ष पुरानी नहीं मानते। हम तो इस सभ्यता को लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता मानते हैं। कि हम तो मानते हैं कि हमारे यहाँ सतयुग था, त्रेता युग था, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ द्वापर था, और कलयुग में हम 5,000 वर्ष आगे प्रवेश किए हैं। तो हमारे लाखों वर्षों की ये जो सभ्यता है, संस्कृति रही है, वो संस्कृति के पीछे का हमारा जो मूल चिंतन रहा है कि हमारे यहाँ जो विचारधारा रही है वो इतने हजार वर्षों से चली आ रही है। और हमारी विचारधारा जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि के उर्वर मस्तिष्क से जो ज्ञान, भक्ति और कर्म की धारा प्रवाहित हुई थी, उसी धारा के तहत हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ है। और संस्कृति के निर्माण के पीछे हजारों वर्षों की इसमें संकल्पना है। हमें आज देखना होगा कि भले हम भाषाई तरीके से अलग अलग हमारी बोलियां हैं, मगर फिर भी पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम एक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक एकता है। हम राम और कृष्ण की पूजा उत्तर से दक्षिण तक हर जगह करते हैं। हम संगीत की बात करें तो संगीत के हमारे 7 हमारे सुर हैं, हमारे 3 ताल हैं, वो पूरे देश में हमारे एक हैं। हमारे जो लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, जो हमारे यहाँ अलग अलग तीज त्योहार हैं, वो लगभग हमारे पूरे देश में एक हैं। तो आज हमें आवश्यकता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे छात्रों के लिए यह आवश्यकता है, युवा वर्ग के लिए आवश्यकता है कि हमारी संस्कृति को पहचानें। और हमारी सांस्कृतिक एकता को पहचानने के लिए जरूरी है कि एक राज्य की जो संस्कृति है वो दूसरे राज्य के लड़के आएं और राज्य के लड़के उसको पहचानें, तभी हम एक दूसरे को साथ में जोड़ सकते हैं, एक दूसरे को हम एक कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो योजना इसीलिए है, जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि हमारा देश विश्व गुरु था। हम देखें ईसा से पहली शताब्दी से लेकर के करीब 18वीं 19वीं शताब्दी तक देखें तो पूरे विश्व में हमारा कंट्रीब्यूशन लगभग 20 से 25% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था। तभी हमारा भारत सोने का चिड़िया कहलाता था, क्योंकि भारत के द्वारा जितने भी मटेरियल्स थे, चाहे वो लौह के अयस्क थे, चाहे कपड़े थे, सबका हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था बाहर, और बाहर से हमारे यहाँ सोना आता था, चांदी आता था इसके बदले में। इसीलिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज भी हम देखें, आज़ादी के बाद से 1947 अंग्रेजों के चंगुल से हम मुक्त हुए हैं, उसके बाद से हम देखें तो आज भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर हम कहें तो विश्व में हमारी 5वीं इकोनॉमी है। परचेजिंग पावर पैरिटी के तौर पर हम कहें विश्व में हमारी 3री इकोनॉमी है। बहुत से हमारे यहाँ हमारे तेजस एयरक्राफ्ट हैं, बहुत से हमारे यहाँ इंडिजिनस मटेरियल्स है जो कि आज भी हम वर्ल्ड में आगे हैं। आज भी हम राइस के प्रोडक्शन की बात करें, व्हीट के प्रोडक्शन की बात करें, वर्ल्ड में हम नंबर 2 हैं। मिल्क के प्रोडक्शन की बात करें, वर्ल्ड में हम नंबर 1 हैं। तो आज भी हम फिर से तेजी से आगे हम बढ़ने की तरफ जा रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हमारा जो युवा वर्ग है, लगभग 38 करोड़ हमारे यहाँ युवा हैं, तो और जो कि अधिकतर ये युवा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आज ये युवाओं के लिए ये आवश्यकता है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति में जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो संकल्पना की थी कि हमारे भारत की संस्कृति के अनुरूप हमारी शिक्षा हो, और हमारे जो भारतीय मूल्य हैं उन भारतीय मूल्यों को हमारे छात्र अपने अंदर आत्मसात करें। तो आज आवश्यकता है, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे आयोजन के माध्यम से कि हमारे श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत
जो हमारी भारतीय क्या दृष्टि रही है शिक्षा की, हमारी भारतीय शिक्षा दृष्टि रही है कि हम शरीर के स्वस्थ होने की बात करते हैं, मन के स्वस्थ होने की बात करते हैं, बुद्धि के स्वस्थ होने की बात करते हैं और हम आत्मिक विकास की भी बात करते हैं। तो हमारी भारतीय शिक्षा दृष्टि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये सबके विकास यानी सर्वांगीण विकास की संकल्पना करती है। जिस सर्वांगीण विकास की संकल्पना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, जिसकी अवधारणा स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी, आचार्य दयानंद सरस्वती ने दी थी। तो आज हमें आवश्यकता है कि सांस्कृतिक विरासत, एक राज्य की विरासत को दूसरे राज्य से पहचानने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा कि अब बड़ा ये अद्भुत सही संयोग है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर और केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात के एक साथ जुड़े हैं। एक तरफ है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और एक तरफ है जय गरबी गुजरात। तो मिलकर के गुजरात की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के संस्कृति को यह जोड़ने का वक्त है, हमको एक दूसरे का समझने का वक्त है। और जैसा कि अभी हमारे प्रोफेसर गुप्ता जी ने कहा कि यहाँ की संस्कृति ये तो भूमि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को विश्व शांति का संदेश दिया। और जहाँ की धौलावीरा की सभ्यता, लोथल की सभ्यता अपने आप बता रही है कि भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है, भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है। ये पूरे विश्व को हमने तब दिखाया। और आज अभी कोरोना की महामारी की चर्चा हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का आह्वान किया था कि शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए सब लोग अपने घर से बाहर निकलें। सब लोग बाहर निकल करके अपने घरों से बाहर 22 मार्च को पूरे विश्व को हमने दिखा दिया, पूरे विश्व को हमने संदेश दे दिया कि पूरा भारत एक है। अभी कुछ भी हो जाए तो हम भारत एक है। मैडम ने अभी दवाइयों की बात कही, हमारे यहाँ जो फार्मा इंडस्ट्री का सेक्टर है वर्ल्ड में नंबर 3 है और बहुत सारी दवाइयाँ हम अपने आप बनाते हैं। और जब अभी 2 दिन पहले अनाउंस हुआ है, वो बहुत हद तक संभव है कि 15 अगस्त के आसपास जो विश्व में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन आएगी, वो उम्मीद है कि भारत से ही वो आएगी, क्योंकि भारत की बहुत सारी कंपनियां अभी भी कोरोना की वैक्सीन को लेकर के सक्रिय हैं। तो आज हमारे युवाओं के लिए यह जरूरत है कि हम एक दूसरे को समझें और पूरे भारत की जो अपनी भारतीयता के जो विचार हैं और जो विचार में जिसमें कि अध्यात्म की पुष्टि है, क्योंकि हम कभी भी जो ज्ञान लेते हैं हमारे यहाँ, चाहे हमारे पुराने समय में हो, प्राचीन काल में, चाहे हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की संस्कृति रही हो उस समय, या उसके बाद भी जो हमारे जो गांव में जो गुरुकुल रहे हैं, चाहे वहां से होते हुए आज तक जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हैं, हमें शिक्षा भारतीय दृष्टि देखनी होगी और भारतीय शिक्षा को भारतीयता के दृष्टिकोण से हमको देखना होगा, ताकि हमारे युवाओं में जो भारतीय हमारे मूल्य हैं, जो संस्कृति के मूल्य हैं, जो हजारों वर्षों से जो सोए हुए मूल्य हैं, उन मूल्यों को आत्मसात करते हुए युवा अपने चरित्र का निर्माण करें। और चरित्र का निर्माण करते हुए एक समर्थ युवाओं का निर्माण हो, क्योंकि जब समर्थ युवाओं का निर्माण होगा तभी समर्थ भारत का निर्माण होगा और तभी हमारा जो एक भारत है वो श्रेष्ठ भारत होगा। इसलिए आज आवश्यक है कि हम एक दूसरे की संस्कृति को समझें। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो गुजराती हमारा विभाग है, वहाँ के राजेश मकवाना जी, अजय सिंह चौहान जी, ये दोनों हमारे शिक्षक वो छत्तीसगढ़ के छात्रों को लगातार कुछ दिनों तक ये शिक्षा की ट्रेनिंग देंगे, गुजराती की शिक्षा की ट्रेनिंग देंगे। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की भाषा को समझें, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है और भाषा और संस्कृति तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम भाषा को समझेंगे तभी हम संस्कृति को समझेंगे। तो आइए इसी आह्वान के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं अतनु महापात्रा जी को कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं बधाई देना चाहता हूं राजेश मकवाना जी को, अजय सिंह चौहान जी को और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की कुलपति माननीय डॉक्टर अंजिला गुप्ता जी को कि आप सबके सहयोग से इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।